हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट में टॉपिक पेडिग्री मेथड बताएंगे, जो बीएससी एजी थर्ड सेम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बेनिफिट है। और तो आज हम बताएंगे कि पेडिग्री मेथड क्या होता है। इसके पहले हम बता दें कि पेडिग्री मेथड की डिफिनीशन, इसकी विधि, अचीवमेंट, गुण और अवगुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे कि डिफिनीशन कैसे बनी है। तो इसकी डिफिनीशन बताएंगे कि पेडिग्री मेथड, इसको कहते हैं वंशावली अभिलेख। कि पेडिग्री मेथड की डिफिनीशन, स्वपरागित फसलों में संकरण के बाद उत्पन्न F1 के विषयोजन से प्राप्त संततियां F2 में से उन्नत पौधों का चयन किया जाता है। उनकी सिंगल पादप संततियां उगाई जाती हैं और जो संततियां उगाई जाते हैं उनका क्या अभिलेख रखा जाता है। अभिलेख क्या मतलब रजिस्टर किया जाता है, और जो अभिलेख रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पेडिग्री मेथड या वंशावली अभिलेख कहते हैं। और इसमें से जो उत्कृष्ट पौधे होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बताएंगे कि इसकी वंशावली विधि क्या है। इसमें क्या होता है कि हर इसमें अंक दिए जाते हैं। जो शुरू के 2 अंक होते हैं जो वर्ष को प्रदर्शित करते हैं, लास्ट के 2 अंक होते हैं क्या कहते हैं, संकरण को प्रदर्शित करते हैं। मान लो वर्ष 99 होता है कि 99 हो गया, तो इसमें क्या है, जो 99 है ये क्या है कि 1999 में प्रजाति विकसित की गई। और जो आखिरी की जो 12 अक्षर है, 12 है, तो इसका क्या मतलब है कि जी 12 वर्ष में विकसित की गई है। तो ये है। अब पेडिग्री मेथड की क्या था, जो डिफिनीशन हमने बताई कैसे उत्पन्न किए, कि क्या है कि P1 और P2 का हाइब्रिडेशन मतलब संकरण किया गया। संकरण करने के बाद क्या होते हैं, जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो उसमें 10 से 30 पौधे प्राप्त है। लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या होता है, F2 पीढ़ी में क्या होता है, इनका फिर से बीजों को लगाना होता है। फिर जो उत्कृष्ट पौधों को लगा दिया, तो 10 से 20 हजार पौधों को हमने लगा दिया। और उसमें से इस प्रकार से हम पौधे लगाते हैं कि उनकी जितना हमें सिलेक्शन करना होता है उससे 10 से 15 गुना पौधे लगाते हैं। फिर उसमें 100 से 500 पौधों को हम चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद क्या होती है, जो F3 पीढ़ी होती है, जो F3 वर्ण किए गए पौधों की एकल पादप संततियां उगाते हैं। उगाने पर हर विधि में क्या होता है, संततियां उगाने के बाद उसमें क्या होता है कि उत्कृष्ट पौधों का तो चयन किया जाता है, लेकिन निकृष्ट पौधों का चयन निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम बताएंगे कि F3 इसमें क्या होता है कि F5 पीढ़ी में क्या होता है, इसी क्रिया को रिपीटेशन मतलब दोहराया जाता है। और F6 में क्या था, वर्ण किए गए पौधों को एकल पादप संततियों में 3 पादप कतारें मतलब कि 3-3 संततियों में डिवाइडेड है, लेकिन प्रत्येक संततिया में 30 से 35 पौधे आवश्यक रूप से होने चाहिए। उत्कृष्ट पौधों का इसमें भी चयन किया जाता है और निकृष्ट पौधों का निकाल दिया जाता है। उसके बाद बताएंगे कि F पीढ़ी में दोनों की क्रिया को, जो सप्तम वर्ष होता है उसमें क्या होता है, क्रियाओं को दोहराया जाता है। क्या होता है, सप्तम पीढ़ी में क्रियाओं को दोहराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अष्टम वर्ष प्रारंभिक उपज परीक्षण। क्या प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, वो परीक्षण करने वाले इनकी क्या क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट में जो उत्कृष्ट पौधे होते हैं उनका क्या 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 बहुस्थापनी परीक्षण किया जाता है। जो 8 से 11 बहुस्थापनी उपज परीक्षण किया जाता है। उसमें क्या होता है, रोग मतलब कीट और इंसेक्ट का परीक्षण किया जाता है कि ऐसे पौधे जिसमें कीट और रोग ना हो उनका क्या संततियों का सिलेक्शन किया जाता है। फिर 10वें वर्ष में क्या करता है, बीज का मल्टीप्लेक्शन किया जाता है और ये पेडिग्री मेथड पूरा हो जाता है। फिर हम तुम्हें बताएंगे इसी वीडियो के लास्ट तक, आपको ये टॉपिक पूरा याद करवा देंगे। इसमें क्या बताएंगे कि इसके गुण क्या है और अवगुण क्या है। पेडिग्री मेथड गुण क्या है, इसमें जो होता है कि जो उत्कृष्ट जो खराब पौधे होते हैं इनकी कम आयु में ही निकाल दिया जाता है। और इसमें क्या, जो बुल्क मेथड होता है उसकी अपेक्षा इसमें कम समय में ही फसल को प्राप्त किया जाता है, वैरायटी अच्छी प्राप्त होती है। इसके अवगुण क्या है, इसमें ब्रीडर को
कि कुशलता पर निर्भर करना पड़ता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, इसमें जो है ब्रीडर हो जाए अधिक मेहनत करनी पड़ती है किसान को। और इसकी जो अचीवमेंट क्या है, उपलब्धियां, जैसे अरहर की प्रजाति हो गई प्रभात, गेहूं की RD 2640 प्रजाति होती है। तो उसमें क्या होती है, ये विकसित की गई है। धान की श्रावती, पद्मा, करुणा, ये प्रजातियां हैं जो विकसित की गई है। अब ये तो सिलेक्शन पूरा गया है, लेकिन इसी को हम एक बार रिपीट कर देते हैं क्या आती कि पेडिग्री मेथड होता क्या है कि स्वपरागित फसलों में संकरण के बाद उत्पन्न संततियां F1 के विषयोजन के प्राप्त संततियों की F2 पौधों का चयन किया जाता है और उनकी सिंगल पादप संततियां उगाई जाती हैं। और उन संततियां जो उगाई जाती है उनका क्या सिलेक्शन रखा जाता है, सिलेक्शन अभिलेख रखा जाता है। अभिलेख रखने की ही विधि को क्या कहते हैं, पेडिग्री मेथड कहते हैं। और ये क्या होता है 12 वर्ष में पूरा होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं कि इसके आगे के बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएं। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।